दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 4 अगस्त 2022 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। कुछ खास सूचनाएं, खास समाचार आप तक पहुँचाने के लिए, ख़ास तौर से दोस्तों मैं आप सबको ये बताने के लिए कि अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बट्स एक्ट, द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 है क्या, इसकी एफआईआर कैसे लॉन्च होगी, कैसे आप भुगतान का दावा अपना दाखिल करके 180 वर्किंग डेज में अपना जमा राशि को मैं ब्याज मैं जुर्माने के वसूल कर पाएंगे, ये पूरी प्रक्रिया आप सबको बताने के लिए आज का ये वीडियो बना रहा हूँ। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात आप सबको इस वीडियो संदेश के माध्यम से मैं बताऊँगा, वो है जो एजेंट और एडवाइज़र साथी के मन में कुछ ठगों ने और उनके दलालों ने भय उत्पन्न कर रखा है कि बट्स एक्ट 2019 एजेंट्स और एडवाइज़र साथियों को भी मुजरिम बनाता है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान करता है, उनकी कुर्की का प्रावधान करता है। इस विषय पर भी मैं BUDS बट्स एक्ट की धाराओं का विश्लेषण करके आपको बताऊंगा, जिससे ये सिद्ध होगा कि बट्स एक्ट 2019 में किसी भी एजेंट या एडवाइज़र साथी के खिलाफ कोई भी धारा नहीं है जो उनके खिलाफ जाती हो, बल्कि ये धारा, इसकी धाराएं, ये कानून आपको, आपके जमाकर्ता को संरक्षण प्रदान करता है कि यदि कोई भी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी आपके साथ धोखाधड़ी करती है, ठगी करती है, कोई चूक करती है, कोई कपट करती है, तो जो आपकी जमा राशि है उसे 2 गुना से 3 गुना तक वापस करने की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकारों की है। दोस्तों बट्स एक्ट की धाराओं के तहत आप किस तरह अपना मुकदमा दर्ज करा सकते हैं, किस तरह आप सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना आवेदन दाखिल करके अपना भुगतान प्राप्त कर सकते हैं, इसका एक विस्तृत फॉर्मेट, बड़ा फॉर्म बनाकर मैंने फेसबुक पर अपलोड कर दिया है। कल ही ट्विटर पर भी उसको शेयर किया था। फेसबुक का, ट्विटर का लिंक आज के इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में होगा। आप वहां से जाकर के, फेसबुक से उस लिंक पर जाकर के इस फॉर्मेट की कॉपी करके इसमें अपनी डिटेल भरेंगे। अपनी डिटेल में आपको सबसे पहले अपना नाम, अपने पिता या पति का नाम, अपनी एज, अपना एड्रेस, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, आपने कब इन्वेस्टमेंट किया था, कितना इन्वेस्टमेंट किया था, किस कंपनी में किया था, उस कंपनी का पता क्या है, आपके इलाके में उसकी ब्रांच कहाँ थी और किस तरह से वो कंपनी इंटरनेट के माध्यम से या अपने मीडिएटर्स के माध्यम से आपके घर तक आई थी आपको कन्विंस करने के लिए, और आपकी मेहनत की जमा पूंजी को वो कंपनी लेकर भाग गई, या उसने आपकी मेहनत की जमा पूंजी हड़प ली और अब वो देने में आनाकानी कर रही है। ये सारी चीज़ें आपको उसमें विस्तार से भरनी है। दोस्तों ऊपर फॉर्म में आपको अपने जिलाधिकारी का नाम भरना है, अपने ज़िले का नाम देना है, उसका एड्रेस देना है, राज्य का नाम देना है, नीचे आपको अपने थाने का नाम देना है, अपने ज़िले का देना है, अपने राज्य का देना है, एक कॉपी अपने राज्य के मुख्यमंत्री को भेजनी है, एक प्रधानमंत्री को भेजनी है, और यदि कोई आपका थाना अधिकारी या आपके जिलाधिकारी कार्यालय का अधिकारी जो बट्स एक्ट 2019 के तहत सक्षम प्राधिकारी हैं, वो आनाकानी करते हैं, कहीं भी आपका हरासमेंट करते हैं, तो आप उनके खिलाफ सेक्रेटरी DOPT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को शिकायत करोगे अपनी, ताकि DOPT उनके खिलाफ एक्शन ले ऐसे अधिकारियों के खिलाफ और आपका भुगतान जल्दी से जल्दी सुनिश्चित हो। ये तमाम चीज़ें मैंने ड्राफ्ट बना करके डाला है, उसकी कॉपी करके आप भर लेंगे, उसे रजिस्टर्ड डाक से भेज देंगे 4-5 जगहों पर, वो सारा दे रखा है उसमें, तो निश्चित रूप से 180 कार्य दिवस के अंदर अंदर आपका भुगतान आपको वापस मिल जाएगा। दोस्तों जैसा कि बहुत सारे साथी मुझसे सवाल कर रहे हैं 31 जुलाई के बाद ही, कल से खास तौर से, कि साहब 31 जुलाई के संसद सत्याग्रह का सकारात्मक परिणाम क्या हुआ, इससे हमें क्या मिला। दोस्तों संसद सत्याग्रह 31 जुलाई का परिणाम जो है वो बहुत ज़बरदस्त रहा है, सार्थक रहा है।
सरकार ने जो आपकी मांग थी कि आपका भुगतान बट्स एक्ट 2019 के तहत सुनिश्चित हो, उसे मान लिया है। पूरे देश भर में बट्स एक्ट लागू हो चुका है। त्रिपुरा जैसा 1-2 राज्य बचा था, उनमें भी बट्स एक्ट की अधिसूचनाएं जारी हो गई हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो तीनों केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं, वहाँ तक बट्स एक्ट 2019 लागू हो चुका है। उसकी अनुपालना सुनिश्चित की जा रही है। हम उसके लिए स्वयं आप सबको साथ लेकर के एक नागरिक निगरानी समिति बना रहे हैं, ताकि जो जहाँ के साथी हैं वो अपने अपने ज़िले में सक्षम प्राधिकरणों पर, अपने थाना स्तर पर निगरानी कर सकें। कहीं भी कोई भी अधिकारी बट्स एक्ट की अनुपालना में लापरवाही करे तो उसकी शिकायत राज्य के मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, और जो DOPT डिपार्टमेंट होता है, कार्मिक प्रशिक्षण एवं जन शिकायत मंत्रालय, जिसका काम देश के तमाम IPS IAS ऑफिसर्स की निगरानी करना होता है, उनके कर्तव्य की अनुपालना कराना होता है, उन्हें प्रशिक्षण देना होता है, उस डिपार्टमेंट का आपको सहारा लेना है, उनकी शिकायत करनी है। निगरानी समिति का यही काम होगा कि कोई भी ठगी पीड़ित जमा करता या एजेंट साथी किसी थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराने जाता है तो वहाँ उसकी प्रॉपर शिकायत दर्ज होनी चाहिए बट्स एक्ट की धाराओं के साथ। किसी सक्षम प्राधिकारी के यहाँ, अपने जिलाधिकारी के यहाँ या DC के यहाँ या डिविजनल कमिश्नर के यहाँ वो अपने भुगतान का दावा पेश करता है तो उसका दावा एक्सेप्ट हो, उस पर पूरी प्रोसीडिंग हो और उसका पैसा उसको मिले। इस काम के लिए हम पूरे देश भर में नागरिक निगरानी समिति बनाने जा रहे हैं दोस्तों। वो आप सभी उसके मेंबर होंगे, तो जो भी साथी उसके मेंबर बनना चाहें वो बन सकते हैं। 15 अगस्त के बाद हम तमाम केंद्रीय नेताओं के साथ, जो बाइक बोट के, हेलो टैक्सी के, टॉप राइड के, PACL के, सहारा इंडिया के, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के, ब्लू फॉक्स मोशन के, करम भूमि के, कल्पतरु के, टैगो के, विश्वामित्र के, समृद्धा जीवन के, HBN के, साईं प्रकाश के, साईं प्रसाद के, GCA के, और जितनी भी पियर्स एलाइड वगैरह जितनी भी कंपनीज या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, आदर्श, नवजीवन, संजीवनी, आपेश्वर, खेतेश्वर, हल्दर, JKV, किसान एग्रो, लोकहित, इन तमाम ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के पीड़ितों के नेता, तमाम कंपनीज के पीड़ितों के नेता 15 अगस्त के बाद राजधानी दिल्ली में एक बैठक करने जा रहे हैं। और उस बैठक में हम पूरे देश भर में निगरानी समिति बनाने का प्रारूप खाका तैयार करेंगे, उसमें आपको सबको सम्मिलित करेंगे। और यदि जैसा कि सरकार ने आश्वासन दिया है कि 60 दिन के अंदर अंदर बट्स एक्ट 2019 की अनुपालना पूरे देश भर में सुनिश्चित कर दी जाएगी, पूरे देश भर में सक्षम प्राधिकारी अपॉइंट कर दिए जाएंगे, पूरे देश भर के थानों में, चौकियों में सूचनाएं प्रदर्शित कर दी जाएंगी कि बट्स एक्ट के तहत पूरे देश भर में मुकदमे दर्ज हों और सबके भुगतान के दावे स्वीकार किए जाएं। और ये प्रक्रिया 60 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट कर ली जाएगी। यदि 60 दिन के अंदर अंदर ये प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होती है, कोई भी राज्य सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं भी लापरवाही बरतेगी, हमारे लोगों का भुगतान नहीं करेगी, तो हम उसकी खिलाफत करेंगे और एक बड़ा सत्याग्रह आंदोलन पुनः हम राजधानी दिल्ली में ही आयोजित करेंगे। उसकी भी चर्चा हम कर लेंगे। वैसे दोस्तों, मैं समझता हूं जैसा कि सरकार ने भरोसा दिलाया है और हमारी कार्य करने की जो शैली रही है उसके मुताबिक हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि शायद ही अब कोई आंदोलन करने की आवश्यकता किसी भी साथी को नहीं पड़ेगी दोस्तों। बिना किसी आंदोलन के ही आपका भुगतान हो जाएगा। और वैसे भी धरना, प्रदर्शन, रैली, ये सब करना नेताओं का सगल होता है, इनसे कुछ होना जाना नहीं होता है। हमारा तो चूंकि सत्य का मार्ग है, न्याय की लड़ाई है, कानून की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए लड़ रहे हैं, तो इसलिए हम तो जब भी करेंगे सत्याग्रह ही करेंगे। कोई धरना, प्रदर्शन, रैली का आयोजन हम नहीं करेंगे, चूँकि हमें नेता नहीं बनना है, आपको गुमराह नहीं करना है, आपको एक सही, सरल और उत्तम मार्ग की ओर लेकर के चलना है ताकि आप सबका भुगतान
सुनिश्चित हो सके आपको अनावश्यक कहीं पैसे खर्च ना करने पड़े, अनावश्यक नेताओं के चक्कर ना काटने पड़े, अनावश्यक कोर्ट कचहरी के धक्के ना खाने पड़े, अनावश्यक वकीलों पर पैसा खर्च ना करना पड़े। मेरा प्रयास, हमारे साथियों का प्रयास हमेशा यही रहा है साथियों, और इसी प्रयास को लेकर के हम सत्याग्रह कर रहे हैं, अनवरत संघर्ष कर रहे हैं, और हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। देश में बट्स एक्ट 2019 बना, उसके रूल्स नोटिफाइड हुए, उसकी अनुपालना अब सुनिश्चित हो चुकी है। आप सब अपने अपने आवेदन फाइल करेंगे, चाहे जिस भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के आप पीड़ित हैं, आवेदन फाइल आपको करना होगा दोस्तों। आवेदन आप भुगतान के लिए फाइल नहीं करोगे तो आपका पैसा अन्य किसी भी माध्यम से आपको वापस नहीं मिल सकता। चाहे आप कोई धरना कर लो, प्रदर्शन कर लो, रैली कर लो, हाई कोर्ट चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। हम भी हाई कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट गए हैं पहले, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी यही कहते हैं कि पहले आप कानून के माध्यम से आप आवेदन फाइल करें, आपका पैसा मिलेगा। तो आप सब निश्चिंत होकर बट्स एक्ट का इस्तेमाल करें। हमने ड्राफ्टिंग कर दी है, आप वहाँ से ले सकते हैं, वो निःशुल्क है, किसी से कोई पैसा नहीं मांग रहे हैं उसके लिए। लेकिन दोस्तों, चूंकि बड़ी लड़ाई है, उसकी निगरानी करनी है, तो उसमें थोड़े बहुत धन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए मैं तमाम साथियों से ये उम्मीद भी करूँगा और अनुरोध भी करूँगा कि आप सब साथी थोड़ा थोड़ा, जितना भी आपकी सामर्थ्य हो उतना आर्थिक सहयोग भी इस आंदोलन को करते रहेंगे, ताकि आपका भुगतान सरलतापूर्वक सुनिश्चित किया जा सके। कहीं कोई अधिकारी या ठग साठगांठ करके, मिलीभगत करके आपकी मेहनत की कमाई को हड़प ना सके। उस पर निगरानी करने के लिए हमें प्रबुद्ध साथियों की आवश्यकता है। तमाम प्रबुद्ध साथियों को ही उसमें रखेंगे, आप सब भी उसमें बतौर मेंबर सम्मिलित हो सकते हैं। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात जो मुझे आपको बतानी थी, वो ये बतानी थी दोस्तों कि जो एजेंट और एडवाइज़र साथियों को डराया जा रहा है बट्स एक्ट से, उनका भयादोहन किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। बहुत सारे नेता एजेंटों से बहुत मोटा मोटा चंदा वसूल रहे हैं, कार्यक्रमों के नाम पर, लड़ाई के नाम पर, उनको बचाने के नाम पर, अपनी राजनीति को मजबूत करने के नाम पर। किसी भी एजेंट और एडवाइज़र साथी को, ऐसे किसी भी व्यक्ति को 1 रुपया भी देने की आवश्यकता नहीं है जो आपको बट्स एक्ट का डर दिखाता है कि अगर बट्स एक्ट लागू हुआ तो आपको सजा हो जाएगी, आपकी कुर्की हो जाएगी। दोस्तों, ऐसी कोई धारा बट्स एक्ट में नहीं है। जो धारा है बट्स एक्ट की धारा 4, वो विनियमित जमा योजनाओं के लिए है। विनियमित जमा योजनाएं हैं, जैसे अपना सहारा इंडिया का मैटर है, या उसकी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों का, या आदर्श का, नवजीवन का, संजीवनी का, आपेश्वर का, खेतेश्वर का, हल्दर का, ट्रिनिटी का, ये विनियमित हैं, यानी ये कानूनी सोसाइटी हैं। और क्यूसॉप वगैरह जो कानूनी कंपनीज हैं, PACL भी कानूनी कंपनी थी, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड भी कानूनी कंपनी थी, बाइक बोर्ड की GIPL भी थी, करम भूमि भी थी, कल्पतरु भी थी, समृद्धा जीवन है, विश्वामित्र है, HBN है, साईं प्रकाश है, साईं प्रसाद है, और बहुत सारी हैं। ये सब कानूनी ही थी, लेकिन इन्होंने आपके भुगतान में चूक की। ये अनियमित नहीं थी, विनियमित थी, लेकिन इन्होंने कपटपूर्ण चूक की। जो आपसे इन्होंने वायदा किया था, एग्रीमेंट किया था, जो प्रलोभन दिया था, झांसा दिया था आपको, उसकी अनुपालना नहीं की। आपसे पैसा तो ले लिया, लेकिन उस पैसे के बदले जो डबल ट्रिपल आपको देने का इन्होंने वायदा किया था, वो पैसा आपका मैच्योरिटी होने के बाद वापस नहीं किया। कोई प्लाट या घर देने का वायदा किया था तो वो वापस नहीं, आपको नहीं दिया। कोई प्रोडक्ट देने का वायदा किया था तो वो नहीं किया। कोई रोजगार देने का वायदा किया था, कोई बोनस, कोई पेंशन, कोई मंथली रिटर्न देने का वायदा किया था, कोई ब्याज देने का वायदा किया था, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी देने का वायदा किया था, तो वो सब आपको नहीं दी गई। इसलिए ये नियमित होते हुए भी, कानूनी होते हुए भी बट्स एक्ट के दायरे में आ गई, और इन कंपनीज के केवल डायरेक्टर, प्रमोटर्स और शेयर होल्डर, और जिन लोगों ने सेलिब्रिटी होकर इनका दुष्प्रचार किया, इनकी स्कीम्स का प्रलोभन देकर के आपको फंसाया, वो लोग बट्स एक्ट के तहत अपराधी हैं, मुजरिम हैं। उनकी प्रॉपर्टीज़ कुर्क होंगी, उनकी संपत्ति नीलाम होगी, और तमाम जमाकर्ताओं का पैसा वापस किया जाएगा। इस पूरे एक्ट की कोई भी धारा, जो भी 42-43 इस एक्ट की धाराएं मैंने डीपली पढ़ी हैं, किसी भी धारा में ऐसा नहीं कहीं लिखा कि किसी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के एजेंट या एडवाइज़र भी
इस एक्ट के अंतर्गत दोषी होंगे, अपराधी ठहराए जाएंगे। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। आप तमाम लोग गूगल से डाउनलोड कर लें, वित्त मंत्रालय की साइट से, भारत सरकार की से, बट्स एक्ट के रूल भी और बट्स एक्ट भी, दोनों को पढ़ लें। ऐसा कहीं भी कुछ भी इसमें नहीं है दोस्तों। इसकी जो धारा 3 है, धारा 4 है, धारा 5 है, धारा 6 है, यही मतलब 1 2 3 4 धाराएं ऐसी हैं इस एक्ट की जिनके उल्लंघन को अपराध घोषित किया गया है। और इन धाराओं के उल्लंघन की जो धाराएं हैं 21 से लेकर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 6 धारा ऐसी हैं जो किसी भी FIR में लगेंगी। एक तो जो बिल्कुल गैर कानूनी चला रहे हैं उस पर 21/3 से लेकर के 26 की धारा तक ऐड हो सकती हैं, और जो कानूनी होकर के डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं उन पर कुछ धाराएं नहीं लगती हैं, कुछ लगती हैं, लेकिन एजेंट पर कोई धारा नहीं लगती है। ये क्लियर कट बात है दोस्तों। तो कई सारे पुलिस ऑफिसर भी पूछते हैं आप लोगों को जब आप थाने जाते हैं कि साहब बट्स एक्ट की कौन सी धारा में FIR लॉन्च करें, तो उन्हें आप बता सकते हो कि 21, 21/1, 21/2, 21/3, 22, 23, 24, 25, 26 ये धाराएं FIR में लगेंगी। IPC 1860 की धारा 420, 406, 120/34 के साथ बट्स एक्ट की जो धारा है दोस्तों ये लगनी है। मैंने ये ड्राफ्ट में दिया है, वहाँ उसको दिखा दोगे तो कोई भी अधिकारी अब आपसे इस प्रकार का सवाल नहीं करेगा कि साहब वो बट्स एक्ट की कौन सी धारा में FIR दर्ज करे या आपके मुकदमे में बट्स एक्ट की कौन सी धारा लगाए हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत विस्तार से मैंने क्लियर की हैं उस ड्राफ्ट में भी, आज के इस वीडियो संदेश में भी। दोस्तों आप लोगों को किसी भी प्रकार से तनाव लेने की अब आवश्यकता नहीं है। आप सबका भुगतान सुनिश्चित हो चुका है, बशर्ते आप अपने भुगतान के लिए आवेदन करेंगे। आवेदन नहीं करोगे दोस्तों तो आपका भुगतान स्वयं मोदी जी भी चाह लें तो मैं समझता हूँ आपको नहीं मिलेगा। भुगतान के लिए आवेदन तो करना ही होगा, और बट्स एक्ट के अलावा अन्य कोई मार्ग किसी के पास ऐसा नहीं है कि उनका भुगतान हो सके। दोस्तों PACL के मामले में एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आ रही है कि जिन साथियों ने अपने भुगतान के अपनी जमा राशि के कागजात PACL के दफ्तर जब खुले हुए थे उनमें जमा कर दिए थे, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। केवल बहुत सारे साथियों ने तो रसीदें भी खो दी जो उन्होंने डॉक्यूमेंट अपने जमा कर दिए थे मैच्योरिटी होने पर। तो ऐसे लोगों को से भी भुगतान करने में बहुत बड़ी आनाकानी कर रहा है। तो मैं ऐसे तमाम साथियों से भी कहना चाहूँगा कि चाहे वो पल्स के हों, चाहे समृद्धा जीवन के हों, चाहे विश्वामित्र के हों, चाहे साईं प्रकाश के, चाहे साईं प्रताप के, चाहे किसी और कंपनी के, भले ही उनका केस कोई भी केस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चल रहा हो, तो भी वो बट्स एक्ट के तहत अपने भुगतान का आवेदन दावा अपने अपने क्षेत्रीय सक्षम अधिकारी के कार्यालय में दाखिल कर सकते हैं। उन सबका भुगतान अब बट्स एक्ट 2019 के तहत ही होना है दोस्तों, ये सुनिश्चित है। कोई भी साथी अफवाहों पर ध्यान ना दें, घबराएं नहीं, अपने अपने भुगतान के दावे फाइल करें। जो साथी हमारे कर रहे हैं, मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथियों ने दिल्ली में कुछ भुगतान के दावे फाइल किए थे। इस एक्ट की धमक इतनी बुरी है कि जो राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड का मालिक मितेश अग्रवाल और उसके सहयोगी FIR होने के बावजूद बट्स एक्ट में FIR कराई थी उसकी, दिल्ली के पूर्वी दिल्ली के वेलकम थाने में 2 साल से वो घास नहीं डाल रहा था, FIR को वैल्यू नहीं दे रहा था, पुलिस अधिकारियों को भी चकमा दे रहा था। लेकिन जैसे ही बट्स एक्ट की एप्लीकेशन अलाउ हुई, डिप्टी कमिश्नर नॉर्थ ईस्ट के यहाँ से नोटिस हुआ थाने को, तुरंत कदमों में आ गया और जिन 5 साथियों का उस FIR में नाम था उन 5 का भुगतान 1 सप्ताह के अंदर अंदर उसने कर दिया। तो बट्स एक्ट इतना ज़बरदस्त एक्ट है कि इसके तहत जब भी आप जिस भी ठग के खिलाफ कार्रवाई करोगे वो ठग निश्चित रूप से आपका भुगतान कर देगा। तमाम राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथी हों, चाहे बाइक बोट के, चाहे हेलो टैक्सी के, चाहे टॉप राइड के, चाहे साइंस सिटी के, चाहे फ्यूचर मेकर के, चाहे गो बाइक के, चाहे गोवे के, चाहे हेलो राइड के, चाहे जिसके, तमाम साथी अपने अपने भुगतान का दावा बट्स एक्ट के तहत करें।
अपने अपने नज़दीकी थानों में बर्ड्स एक्ट के तहत एफआईआर फाइल करें। नज़दीकी थानों में इसलिए करें क्योंकि ये जितनी भी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी रही हैं, ये सीधे आपके घर तक आई हैं, चाहे इंटरनेट के माध्यम से आई, चाहे मीडिया के माध्यम से आई, चाहे अपने एजेंट्स के माध्यम से आई या अपने ब्रांच मैनेजर्स के माध्यम से आई। सबके साथ जो ठगी हुई है वो आपके घरों से हुई है। इसलिए जो आपके नज़दीकी थाने हैं उनमें भी आपकी एफआईआर लॉज होनी चाहिए, उनका ज्यूरिडिक्शन बनता है। वैसे भी बर्ड्स एक्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लागू किया गया है, तो आपको अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने अपने थानों में ही इन सब के खिलाफ एफआईआर करानी है, मुकदमे कराने हैं, ताकि जल्दी से जल्दी आप सबका पैसा मिल सके। दोस्तों और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात एक मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप तमाम साथी जो भी हैं हमारे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत सहयोग मिल रहा है हमें। मैं चाहता हूं कि इसी तरह से तमाम साथियों का प्यार, सहयोग, ईमानदारी के साथ मिले, ताकि हम जो जिम्मेदारी आप सबने सौंपी है संसद सत्याग्रह को सफल बनाकर, जो और ज़्यादा जिम्मेदारी हमें दी है, हम उस जिम्मेदारी का निर्भयतापूर्वक पहले भी निर्वहन करते रहें, अब भी करते रहें, ईमानदारी के साथ आप सबके लिए लड़ते रहें, आप सबका भुगतान सुनिश्चित कराते रहें। इसलिए आप सब अपना सहयोग बनाए रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।